Hello, in this video we will discuss basics, techniques and the concept required for charcoal drawing. So charcoal drawing में कौन कौन से बेसिक टेक्निक हैं, कौन कौन से बेसिक मेथड्स हैं और जो भी जितने भी कॉन्सेप्ट हैं जिनसे चारकोल ड्राइंग बनाते हैं और जो पेंसिल है जो पेंसिल हम जिस वे में जिस टेक्निक में यूज़ करते हैं सो दैट जो हमें इफेक्ट चाहिए, जो शेड चाहिए, टोन चाहिए, एग्जैक्टली वो हम उसको अचीव कर पाएँ, उसके लिए जो जो टेक्निक है हम उसको डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट हमारे पास आता है लाइन ड्राइंग वर्सेस वैल्यू ड्राइंग। सो वी विल डिस्कस कि लाइन ड्राइंग क्या होता है। सो एज यू मैं यूज कर रहा हूँ कैमल की सॉफ्ट पेंसिल ओनली मैं यूज कर रहा हूँ। लाइन ड्राइंग क्या होती है? कोई भी ड्राइंग है जो ओनली लाइन से क्रिएट की गई हो, जिसमें कोई भी शेड, कोई भी टोन, कोई भी वैल्यू ना हो, उसको हम लाइन ड्राइंग कहते हैं। जैसे इफ यू मेक अ स्टिल लाइफ ऑब्जेक्ट, कोई भी अगर हम स्टिल लाइफ सिनेरियो क्रिएट करते हैं एंड सो ओनली ये जो मैंने छोटी सी ड्राइंग की है वो ओनली लाइन से की है। तो जितने भी वर्क, आर्ट वर्क या ड्राइंग लाइन से बनते हैं उन्हें हम लाइन ड्राइंग बोलते हैं। सेकंड आता है वैल्यू ड्राइंग। सो वैल्यू ड्राइंग के एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पहले तो हम मेथड जो यूज करते हैं वैल्यू ड्राइंग के लिए, जो नॉर्मल कोई भी 2G ऑब्जेक्ट, सॉरी 3D ऑब्जेक्ट को हम जब आप शेडिंग के साथ, लाइट के साथ, जो भी लाइट प्रोपोर्शन में है, जो भी शेडोज है उसके अकॉर्डिंग जब हम किसी पेपर पर क्रिएट करते हैं तो उसको वैल्यू ड्राइंग बोलते हैं, जिसमें अलग अलग वैल्यूज क्रिएट होती हैं। सो एग्जांपल के लिए मैं अभी डिस्कस करूंगा क्या क्या मेथड, कौन कौन सी चीजें हम बनाते हैं, लेकिन ऑलरेडी मैंने एक ड्राइंग बनाई हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये आई ड्राइंग है जो कि मैंने A5 साइज ब्रिस्टॉल पेपर पर बनाई है एंड ये स्मूथ सरफेस पर मैंने क्रिएट की है। सो ये वैल्यू ड्राइंग है। हम इस पे वैल्यू देखते हैं, वैल्यू होती क्या है बेसिकली, जो वैल्यू क्या होती है हम इसको समझते हैं। तो जैसा हमने पहले हमारे फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो भी हमने ग्रेडियंट क्रिएट किए थे, अलग अलग पेंसिल के जो शेड्स अवेलेबल है मार्केट में उसको लेके हम वैल्यूज अलग अलग क्रिएट करते हैं, डार्कर टू लाइटर। तो बेसिकली वैल्यूज हैं जो अलग अलग डार्कर से लाइटर की तरफ जितने भी नंबर ऑफ शेड्स क्रिएट हो सकते हैं किसी में भी, हमने इनको 9 में डिवाइड किया है, हम इसको 5 में डिवाइड कर सकते हैं। अदरवाइज इन्हें हम नंबर ऑफ पीसेस में और ज्यादा में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये अलग अलग वैल्यू है। उसी वैल्यू में ये जो वैल्यू स्केल है हम इसको प्रॉपरली डिस्कस करेंगे हमारे आगे के लेक्चर में। लेकिन वैल्यू क्या है, एक ओनली जो लाइन ड्राइंग है उससे अपोजिट डेफिनेटली आप जो लाइन ड्राइंग के आगे जो नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो शेडिंग का क्रिएट होगा। तो जैसे हम प्रॉपरली शेडिंग क्रिएट करते हैं, जो आईज है, जो आईब्रोज हैं, उनमें जो डेप्थनेस क्रिएट करने के लिए जब हम शेडिंग का पूरा यूज करते हैं, टोन्स अलग अलग डिफाइन करते हैं, उसको शेड करते हैं, तो उसको हम वैल्यू ड्राइंग कहते हैं। तो इसको नॉर्मल हम वैल्यू ड्राइंग एंड लाइन ड्राइंग सो हमने देखा अभी। एंड देन हम अगले टेक्निक का डिस्कस करते हैं, टेक्निक क्या क्या हमारे पास होते हैं, किन किन टेक्निक्स में हम वर्क करते हैं। सो फर्स्ट हमारे पास आता है हैचिंग। सो हैचिंग हैचिंग होता है, हम मैं आपको एक हैचिंग, मैंने एक बॉक्स क्रिएट किया, उसमें हैचिंग का जो वे है करने का वो इस तरफ का है। लाइक हम ओनली एक डायरेक्शन में अपनी पेंसिल को मूव करेंगे एंड उससे जो शेड क्रिएट हम करेंगे, और मेक श्योर हम थोड़ा सा, जब हम शेड क्रिएट करते हैं तो पेंसिल को थोड़ा सा दूर से पकड़ते हैं। सो ओनली एक ही डायरेक्शन में जब हम अपनी पेंसिल को मूव करते हैं ऐसे करके, तो इसे हम हैचिंग कहते हैं। सेकंड, ये जितने मेथड हम डिस्कस करेंगे वो आगे पूरे कंप्लीट पेंटिंग बनाने में, जो भी आर्ट वर्क हम क्रिएट कर रहे हैं उसको बनाने में यूज होता है। सो नेक्स्ट हम करेंगे क्रॉस हैचिंग। नेक्स्ट इसमें आता है क्रॉस हैचिंग। सो जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है इसका, वैसा इसमें हैचिंग भी है और क्रॉस हैचिंग में मींस हम एक तो वन साइडेड करेंगे, ये मैंने वन साइडेड क्रिएट किया, हैचिंग किया, देन हम इसको क्रॉस हैच करेंगे।
सो ऐसे करके हम जो भी इफेक्ट देते हैं, जो भी टोन या शेड्स क्रिएट करते हैं, उसको हम क्रॉस हैचिंग बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टिपल। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टिपल। सो हम एक अनदर बॉक्स क्रिएट करते हैं, उसमें हम स्टिपल बोलते हैं। स्टिपल हम क्रिएट करते हैं। स्टिपल होता क्या है? सो बेसिकली स्टिपल होता है नंबर ऑफ डॉट्स से किसी भी एरिया में शेड देना। नंबर ऑफ डॉट, बेसिकली मैं नंबर ऑफ डॉट क्रिएट कर रहा हूँ, अलग अलग डॉट इसमें क्रिएट होंगी, और इस एरिया जो भी मैंने एरिया क्रिएट किया है, वहां पर मैं नंबर ऑफ डॉट से इस एरिया को फिल करूंगा। सो ये हमारे पास होती है स्टिपल। सो एज यू कैन सी, स्टिपल थोड़ा सा ज्यादा टाइम टेकिंग है, और इसमें जो इफेक्ट है वो इतना ज्यादा रियलिस्टिक नहीं है। लेकिन स्टिपल ज्यादातर यूज होता है डिटेल्स में, जहां पर हमें डिटेल्स देनी पड़ती हैं। कोई भी अगर मान लीजिए ओल्ड पर्सन है, उनका जो फेस है, वहां पर जो उनके जो रिंकल्स होते हैं, उसको क्रिएट करने के लिए नंबर ऑफ पोल्स, जो मोल्स सॉरी, जो हम उसमें क्रिएट करते हैं, सो दैट जो स्किन है वो हाइपर रियलिस्टिक थोड़ी सी हम दे सकें उसमें। तो उसको हम, ये स्टेपल उस जगह पर यूज होता है। सेकंड हमारे पास आता है, अनदर हमारे पास आता है स्क्रम्बल। तो स्क्रम्बल में हम, स्क्रम्बल में क्या होता है, ये ओनली जो पेंसिल है उसको हम ऐसे राउंड राउंड करके इस एरिया को फुलफिल करते हैं, जो भी एरिया है हमारा। तो इसको बोलते हैं हम स्क्रम्बल। ऐसे करके हमें राउंड राउंड करके ये इस जो भी हमारे पास पर्टिकुलर एरिया है जहां पर हमें शेड करना है, वहां पर हमें फिल करना है। सो और अनदर यू कैन सी, ये मैंने एक प्रॉपर ब्लॉक के शेप में आपको किए हैं, सो दैट आपको लर्निंग में इजी हो। सो नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है ब्लेंडिंग एंड स्मजिंग। सो अभी हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, स्टेपल एंड स्क्रम्बल में भी हम ब्लेंड कर सकते हैं। कैसे कैसे हमको ब्लेंड करना है? सो बेसिकली हैचिंग में डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ, कैसा आप प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं पेंसिल पर, और उसको ऐसे करके प्रेशर रिलीज करना है। बेसिकली प्रेशर यहाँ पर ज्यादा देंगे और प्रेशर वहां पर कम देंगे। सो यहाँ पर जो वैल्यू है, जो वैल्यू हमने अभी ग्रेडियंट डिस्कस किया, कम से ज्यादा तक की जो वैल्यूज हैं, वो ऑलरेडी खुद क्रिएट होंगी हैचिंग में। ऐसे ही क्रॉस हैचिंग में जो हम हैचिंग करेंगे, उसकी जो शेड है और जो क्रॉस हैचिंग की जो शेड है, उसमें हमारी वैल्यूज डिफाइन होंगी। जैसे मैं क्रॉस हैचिंग करके दिखाता हूँ आपको। ये मैंने क्रॉस हैचिंग की, तो ये अभी 2D है कंप्लीटली। अब मैं, अगर मुझे एक ग्रेडियंट देना है, तो जहां पर डार्कर एरिया करना है, वहां पर एक और लेयर ऐड करूंगा मैं हैचिंग की। मुझे और डार्क करना है तो मैं एक और अनदर लेयर ऐड करूंगा, और जो नंबर ऑफ लेयर्स है वो ऐड होंगी, और जो ग्रेडियंट है वो हमारा क्रिएट होगा डार्क से लाइट की तरफ। ऐसे स्टेम्बल में जहां पर मुझे डार्क करना है, वहां पर नंबर ऑफ डॉट्स ज्यादा यूज करूंगा उस एरिया में। सो एज यू कैन सी, ये जो कॉर्नर का पार्ट है, ये काफी ज्यादा डार्क हो गया, और वहां पर कम है, तो यहाँ से यहाँ तक जो प्रेशर है वो कम लगेंगे। मीन्स नंबर ऑफ डॉट्स यहाँ से यहाँ तक कम होते चले जाएंगे। ऐसे क्रम्बल में जो कॉर्नर साइड है, वहां पर मैं ज्यादा एरिया तक क्रम्बल करूंगा। सो ये जो एरिया है वो ऑलरेडी डार्क हो जाएगा, और जो ये वाला कॉर्नर है, ये लाइट का, ये लाइट का कॉर्नर है वो लाइट रहेगा। सो ऐसे हम ग्रेडियंट क्रिएट करते हैं लाइट से डार्क की तरफ। ऐसे हम डिस्कस कर देते हैं हैचिंग एंड सॉरी, ब्लेंडिंग एंड स्मजिंग क्या होता है। सो ब्लेंडिंग, जैसे हमने पहले भी एक बार ब्लेंड करके देखा था, पहले जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन था का जो चैप्टर था उसमें। सो ये है, दो एग्जांपल मैं लेता हूं, और ये एक और मैंने इसको डार्क किया, एंड यहाँ पर मैं हमारी जो न्यूट्रल पेंसिल है, उसको मैं नीचे वाले में ओनली यूज करूंगा, एंड वो उसको मैं न्यूट्रल दूंगा। एंड देन न्यूट्रल देने के बाद जो लास्ट में जो हार्ड है हमारी, जो और ज्यादा लाइट है, मैं यहाँ पर उसको रखूंगा। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो, जैसा हमने देखा था, जो ब्लेंडिंग थी,
उसको ब्लेंडिंग करने के लिए जो हमारा नीचे वाला हमने एग्जांपल लिया है, इसमें हम ब्लेंड करने के लिए जो हमारा आर्टवर्क है उसको हम ब्रश है जो हमारा उससे ब्लेंड करेंगे, स्मूथ ब्लेंड करेंगे इससे। कोई भी ब्लेंडिंग टूल्स हम यूज कर सकते हैं इसमें। सो जो डार्कर से लाइटर की तरफ जो हमने ग्रेडियंट क्रिएट किया है, डार्कर से लाइटर तक, यहां से यहां तक का, सो उसमें हमने पेंसिल्स यूज की हैं जो कि ऑलरेडी जो ग्रेडियंट है हमारे पास, जो हमारे पास ग्रेडियंट है वो ऑलरेडी हमने पेंसिल से अप्लाई किए, और उसके बाद ये जो दो अलग अलग वैल्यूज थी उनको हमने ब्लेंड किया है आपस में। लाइक इसका पिगमेंट और इसका पिगमेंट, दोनों के पिगमेंट आपस में ब्लेंड हुए हैं, इसको हम बोलते हैं ब्लेंडिंग। और स्मजिंग हमारे पास आता है। स्मजिंग में हम जो हमारे पास एक पिगमेंट है उसी पिगमेंट को व्हाइट पेपर पर हम ब्लेंड करते हैं, इसको हम बोलते हैं स्मजिंग। स्मजिंग हम फिंगर या किसी कोई भी ब्लेंडिंग टूल्स जो भी हमारे पास अवेलेबल है उनसे हम कर सकते हैं। तो बेसिकली डिफरेंस क्या है ब्लेंडिंग में और स्मजिंग में, ये वाला जो है वो आएगा ब्लेंडिंग और ये वाला आएगा स्मजिंग। सो बेसिकली ब्लेंडिंग और स्मजिंग में डिफरेंस क्या है, स्मजिंग में हम प्रॉपर व्हाइट जो पेपर है उसका व्हाइट के साथ ब्लेंड करते हैं उस पर्टिकुलर हमारे जो सेक्शन हमने दिया हुआ है चारकोल के, उस चारकोल के वो अगर वो हम पेंसिल से दें या फिर हम चारकोल जो स्टिक हमने यूज किए हैं जो भी अब तक मटेरियल यूज किए हैं उससे दें या चारकोल पाउडर से दें, उसको हम स्मजिंग बोलते हैं। ब्लेंडिंग में हम अलग अलग वैल्यूज को पहले पेंट करते हैं देन उसको आपस में ब्लेंड करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ब्लेंडिंग। ज्यादा अंतर नहीं है, नॉर्मली हम स्मजिंग या ब्लेंडिंग जो भी करना है हमको, जो हमारा जो आर्टवर्क है उसको ज्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए हमको करना है। तो नेक्स्ट है हमारा लाइट्स एंड शेडो कैसे वर्क करती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर। सो एज मैं ऑलरेडी डिस्कस करने के लिए आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। सो मान लीजिए ये हमारा एक सरफेस है और यहाँ पर कोई भी एक बॉल रखी हुई है। तो एक छोटा सा एग्जांपल है लाइट एंड शेडोज को समझने के लिए। ये जो भी थ्योरी पार्ट है वो ओनली मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी रियलिस्टिक ड्राइंग बनेंगी आगे जाके जो आप अभी यहाँ देख रहे हैं और भी काफी ज्यादा बनेंगी वो आपको धीरे धीरे आगे ट्यूटोरियल्स में कंप्लीटली अवेलेबल होंगे। सो मान लीजिए यहाँ से लाइट आ रही है और ये स्फेरिकल पार्ट है, तो इसका जो ये वाला एरिया होगा, क्योंकि ये जो अपर पार्ट है यहाँ से अगर लाइट आ रही है तो वो जो स्फेरिकल एरिया होगा उसमें जो ये वाला एरिया होगा वो काफी ज्यादा लाइट होगा, एंड जो ये वाला एरिया होगा वो काफी ज्यादा डार्क होगा। तो इसको क्रिएट करने के लिए हम जो अभी हमने टेक्निक्स यूज की हैं वो हम यूज करेंगे, हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, जो भी आपको अच्छा लगे किसी से भी आप क्रिएट कर सकते हैं, स्क्रम्बलिंग, जो भी आपको ठीक लगे सुटेबल लगे उसको हम क्रिएट करेंगे। एंड यहाँ तक आते आते हम हल्का सा लाइट कर रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ पर मैं प्रेशर ज्यादा अप्लाई कर रहा हूँ पेंसिल पर, और यहाँ पर मैं प्रेशर हल्का सा बहुत ही लाइट रख रहा हूँ पेंसिल को। बेसिकली मैंने काफी दूर से पकड़ी हुई है सो दैट पेंसिल, और ये जो थंब है यहाँ से मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ। सो जिस पार्ट में मैं ज्यादा अप्लाई कर रहा हूँ प्रेशर, इस पार्ट में कम अप्लाई कर रहा हूँ। सो ये है लाइट एंड शेडोज कैसे वर्क करती हैं। मेन ऑब्जेक्ट है कोई भी स्टिल लाइफ ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए यहाँ से लाइट क्रिएट हो रही है तो ये वाली जो साइड होगी वो डार्क हो जाएगी और ये वाली जो मेन है वो लाइट रहेगी। सो ऐसी, सो ये ओनली इंट्रोडक्शन है लाइट एंड शेडोज का। जब आप ऑलरेडी सबसे ज्यादा जो हम प्रैक्टिस करने करते हैं स्टिल लाइफ करते हैं, जो वो इसीलिए करते हैं लाइट एंड शेडोज कैसे वर्क करती हैं उसको सीखने के लिए, जो भी हमारे जो माइंड है उसको हम ट्रेन कर सकें एग्जैक्टली कैसे हमें नेक्स्ट अगर कोई भी वर्क है उसमें लाइट एंड शेडोज का ध्यान रखना है, कैसे शेड्स क्रिएट करनी है। सो बेसिकली हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, स्टिपल, स्क्रम्बल, ब्लेंडिंग, स्मजिंग, लाइन ड्राइंग, वैल्यू ड्राइंग, लाइट कैसे वर्क करती है, शेडोज कैसे वर्क करती हैं। ऑब्वियसली यहाँ से लाइट आ रही है तो जो शेडोज रहेगी वो नीचे वाले एरिया में रहेगी। अभी इसकी शेडोज जब हम स्टिल लाइफ पेंट करेंगे तो इसकी शेडोज समवेयर यहाँ पर भी हल्की सी क्रिएट होगी, वो भी हम पेंट करेंगे, वो भी हमको पेंट करना होता है सो दैट जो हमारा ऑब्जेक्ट है जो हम बना रहे हैं वो और ज्यादा रियलिस्टिक बने पेपर पर। सो जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है टेक्सचर, जो हम क्रिएट करते हैं चारकोल ड्राइंग से। सो जो टेक्सचर है वो डिपेंड करता है कंप्लीटली सरफेस पर, जो मैंने डिस्कस किया अभी
ऑलरेडी हमने फर्स्ट अपने लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि जो सरफेस है वो कैसे कैसे टू टाइप्स के होते हैं, वैल्यूम सरफेस एंड स्मूथ सरफेस, एंड कौन कौन से ब्रांड होते हैं। जो मैं अभी अभी ये वाला जो पेपर यूज कर रहा हूँ वो ब्रिस्टोल है, A5 साइज है, ब्रुस्टो ब्रांड है। कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है ये, कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। मैं पर्सनली इसको काफी सालों से यूज कर रहा हूँ एंड काफी ज्यादा अच्छा मुझे कंट्रोल मिलता है इस पेपर पर, एंड काफी इजी भी है एंड काफी ज्यादा अफोर्डेबल है ये। अगर आप खुद घर के खुद प्रैक्टिस के लिए अगर ले रहे हैं तो ये काफी इंडिया में अच्छा ब्रांड है। सो आप देख सकते हैं, एंड जो डार्कर और लाइटर का जो बेसिकली जो शेडोज हैं, जो भी टोन्स हैं, वो अलग अलग पेपर पर अलग अलग आती हैं। जो दो पेपर हैं, वैल्यूम सरफेस एंड स्मूथ सरफेस, दोनों पे हम बना के देखेंगे आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में। सो इस नेक्स्ट हमारे पास है कंपोजिशन। ऑब्वियसली कंपोजिशन कैसे वर्क करता है ड्राइंग का। ऑब्जेक्ट अलग अलग जो ऑब्जेक्ट हैं, कोई भी मान लीजिए अभी स्टिल लाइफ है, स्टिल लाइफ में जो फ्रेम है, हमारे पेंटिंग का फ्रेम रहने वाला है, उस फ्रेम में कंपोजिशन कैसे वर्क करेगा। ऐसा नहीं है मान लीजिए हमारा इतना बड़ा फ्रेम है तो हम कहीं भी कॉर्नर में छोटा सा क्रिएट कर दें और जो हमारी पेंटिंग है और वो ये जो स्पेस है वो एम्प्टी रहे। बेसिकली हमें पूरा अप्लाई करना होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम पूरा ऊपर से नीचे तक फिल कर दें। तो थोड़ा सा स्पेस हमें क्रिएट देना है, अपने शीट पर स्पेस छोड़ना है, एंड देन हमें पेंटिंग क्रिएट करनी है। या फिर मान लीजिए हम कोई भी लैंडस्केप या सीस्केप कर रहे हैं, सो उसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो समवेयर मिडल या मिडल से नीचे होती है। देन जो हिली एरिया है वो थोड़ा सा डिस्टेंस में जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो छोटे होते हैं, और जो पास में ऑब्जेक्ट होगा वो बड़ा होगा। मान लीजिए यहाँ पर कोई पेड़ है तो वो बड़ा होगा, अगर वो पास में है तो मान लीजिए यही है वो, तो वो काफी ज्यादा यहाँ पर बड़ा होगा जो पेड़ है। और यहाँ पर कोई भी स्टोन है और ऐसा ही सेम साइज का स्टोन अगर पीछे है तो वो काफी ज्यादा छोटा होगा, क्योंकि वो डिस्टेंस पर है ऑब्जेक्ट। मान लीजिए आप यहाँ पर कोई भी शिप बना रहे हैं तो वो डिस्टेंस में होगा तो छोटा होगा, और वो पास में है तो वो शिप आपको बड़ा बनाना होगा। सो और मान लीजिए वाटर वेव आप क्रिएट कर रहे हैं तो जो दूर वाली वाटर वेव है वो छोटी रहेंगी, जो पास में है वो बड़ी रहेंगी। सो ये है कंपोजिशन कैसे वर्क करता है। प्रैक्टिकली हम अपने जो पेंटिंग्स है उसमें अप्लाई करके देखेंगे। जो मेन रोल है वो इन सब चीजों का है। वैल्यूज क्या होते हैं वो सब कुछ मैं आपको दोबारा बताऊंगा एक अनदर वीडियो में। सो बेसिकली जो जो भी थ्योरी पार्ट है वो हमने अब तक डिस्कस किया है, और जो भी ये हमने टेक्निक्स यूज की हैं वो हम अपने आर्टवर्क्स में कैसे यूज करते हैं वो हम आगे सीखेंगे।